students, today I am starting with problem set 3. Question number 1 is objective question, that is choose the correct alternative. You all can solve it on your own. If you are having any problems, you can ask me. I am starting with question number 2, question number 3 and question number 4. Question number 2 says find out the degree of the following polynomials. Question number 1 in that is degree of polynomial. The power, the highest power, the degree of polynomial here is 4. You have to write it. The degree of polynomial 5x raised to 4 is 4. Next is second answer is this is the coefficient. Here there is no variable. अगर कोई variable होता तो उसके ऊपर होता 0 क्योंकि any variable raised to 0 is 1. That is 7 into 1 is 7. That means कोई भी number नहीं है, मतलब कोई भी variable नहीं है, तो उसका डिग्री है 0. Next is ax raised to 7 plus bx raised to 9, where a and b are constants. Now what do you mean by constant? Constant means they are any number. Because normally हमेशा याद रखना constant मतलब number, क्योंकि 5 is a constant. 5 का वैल्यू 5 ही होगा, but x is a variable. x वेरिएबल क्यों है? बिकॉज वो x है ना, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू है क्या? नहीं. x का वैल्यू हो सकता है 5 होगा, x का वैल्यू हो सकता है 10 होगा. दैट मींस इट इज वेरिएबल, इट वेरीज. दैट इज व्हाई इट इज वेरिएबल. कांस्टेंट इज हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, सो इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट. समझ में आ रहा है क्या बॉस? वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल. वेरिएबल मतलब एक अल्फाबेट जिसका कोई वैल्यू फिक्स होता नहीं है. सो आई विल राइट द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 9, सो डिग्री इज 9. हाईएस्ट पावर इज 9, सो द डिग्री इज 9. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. वी आर सपोज टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा डिग्री इज 4, दैट इज 7x raised to 4 माइनस फिर 3 माइनस x क्यूब, फिर 2 दैट इज प्लस 4x स्क्वायर, फिर 1 दैट इज माइनस x, फिर कोई नंबर दैट इज प्लस 9. दैट मीन्स 4 3 2 1 0. परफेक्ट. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. इजी है ना? आगे चलते हैं. नेक्स्ट वंस अगेन 4 5p4, फिर 3 प्लस 2p3, फिर 2 प्लस 10p स्क्वायर, फिर 1 प्लस p, फिर नंबर दैट इज माइनस 8. सो दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. 4 3 2 1 and 0. Okay. Then question number 4, that is conversion into coefficient form. Coefficient form and an index form. इंडेक्स फॉर्म मतलब वेरिएबल के साथ, कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब सिर्फ नंबर्स. इंडेक्स फॉर्म मींस वेरिएबल के साथ, कोएफिशिएंट फॉर्म मींस सिर्फ नंबर्स, ओनली नंबर्स. सो चलो, सो कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू डू इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और द इंडेक्स फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं. सबसे पहला x raised to 4 प्लस x raised to 4 के बाद क्या आएगा? x raised to 3 है क्या? नहीं है, तो 0x raised to 3. फिर 2 है क्या? नहीं है, 0x raised to 2. फिर x raised to 1 है क्या? नहीं है, तो 0x raised to 1 plus 16. Now this is in the index form, that is in the standard form. Now take the coefficient. सिर्फ नंबर ले लो. 1 0 0 0 16 0 0 0. Easy. Similarly, the second question. m raised to 5 plus m raised to 4 है क्या? नहीं है, तो 0m4. m क्यूब है क्या? m क्यूब नहीं है, प्लस 0m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 15. सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म? 1 0 0 2 3 and 15 is the coefficient form. That is 5 4 3 2 1 0. 5 4 3 2 1 0. अरे बराबर है क्या? So first was degree, second was standard form, third was conversion into the coefficient form. Okay. The next simple question is conversion of the coefficient form into the index form. Now, how to convert the coefficient into index? This is very simple. These are the numbers. We have to write these numbers. थोड़ा जगह छोड़ के numbers लिखना है. जिसके पास साइन नहीं है उसमें प्लस लिखना है.
जिसके पास साइन है उसका साइन, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। ओके, लेट द वेरिएबल बी एक्स, एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्स रेस टू 0, एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 3, एक्स रेस टू 4। अरे बराबर है, दैट मीन्स इट विल बिकम 3x रेस टू 4 माइनस 2x क्यूब। 0x पे लिखने की कोनो जरूरत नहीं, 7x प्लस 18, x रेस टू 0 लिखने की जरूरत नहीं। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन, 6 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 7। मैंने बोला ना नंबर्स लिख दो, साइन नहीं है तो प्लस लिखो। x रेस टू 0, x रेस टू 1, x raised to 2, x raised to 3. So it will become 6x cube plus 1x square, 0x लिखने की जरूरत नहीं, plus 7. This is the second answer. Third answer, 4 plus 5 minus 3 plus 0. नंबर लिख दिया, x raised to 0, x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3. So answer will be 4x cube plus 5x square minus 3x. 0 लिखने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट इज add the following polynomials. Now, when you are adding the two brackets, actually when you are adding the polynomials, no need to put a bracket. No need to put a bracket. I have written the bracket here, but कुछ जरूरी नहीं है, because when you add, signs will not change. The term will remain as it is. So take the like terms. 7x4, 3x4 like terms, 2x cube, 15x cube, 9x square, square वाला कोई टर्म नहीं, plus 1x minus 8x plus 10 plus 2. So answer will be 10x raised to 4 plus 13x cube plus 9x square minus 7x plus 12. Degree is 4 actually. No need to write, but degree is 4. Okay. Next question. 3p cube cube. सेम है क्या कोई p cube cube? हाँ है ना. Minus 2p cube cube plus 2p square cube है क्या कोई? हाँ. Plus 2p square cube प्लस 4p क्यूब, इसका कोई जात वाला नहीं है, प्लस 7. सो इट विल बी 3 minus 2 is 1p cube cube plus 2 plus 2 is 4p square cube plus 4p cube plus 7 is the answer. Easy है, basic question है. The next basic question is subtraction of polynomials. Subtract करना है. When you subtract, you have to put the bracket, because if the sign is minus outside the bracket, then the sign of this bracket will change. So it will become 5x square minus 2y plus 9 minus 3x square minus 5y plus 7. So it will be like terms 5x square minus 3x square like terms minus 2y minus 5y like terms plus 9 plus 7 like terms. So it will be 2x square minus 7y plus sure. Similarly, the second one, 2x square plus 3x plus 5 minus x square plus 2x minus 3. The signs of this bracket will change. Take the like terms, 2x square minus 1x square, this is the like term, plus 3x plus 2x plus 5 minus 3. These are the like terms. 2 minus 1 is 1x square plus 5x plus 2. So this is the answer. No need to write 1. X square plus 5x plus 2. Okay. The last basic question of today's video is multiplication of polynomials. Now when you multiply, when you add, when you subtract, always remember that no need to convert the question into the standard form. You can directly multiply, you can directly add, you can directly subtract. इतना याद रखना basic. बट डिवाइड करते टाइम पे स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है. क्लियर है? तो कल के लेक्चर में हम लोग डिवीजन देखेंगे. आज के लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन खत्म कर लेते हैं. सो मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट्स टू मल्टीप्लाई. सो
there are 3 terms, so you have to write this bracket 3 times. M raised to 4 minus 2m square plus 3m plus 2. Once again, m raised to 4 minus 2m square plus 3m plus 2. Once again, m raised to 4 minus 2m square plus 3m plus 2. Okay, 3 times you have to write the bracket. And then first m cube, second minus 2m, and then plus 3. समझ में आ रहा है कि इसको स्प्लिट कर दिया. ओके, now multiply. m cube into m4 is m raised to 7. 3 plus 4 is 7. Minus 1 into 2 is 2. m3 m2 is m5 plus m3 into 3m is 3m4 plus m3 into 2, that is 2m cube minus 2 1 is 2, m1 है इधर 4 है 5, minus into minus is plus 2m minus into minus is plus 2 2 is 4, m1 m2 है तो m3 हो जाएगा. तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 पहले के टर्म्स है. इसके 2 आगे माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 3 is 6m square, minus into plus is minus 4m. So how many terms you have got? 4 and 4. Now the remaining 4 plus 3m4 minus 6m square plus 3 3 is 9m plus 3 2 is 6. So 4 terms. Now take the like terms together. m raised to 7, कोई 7 वाला है? नहीं. m raised to 6, कोई 6 वाला है? नहीं. m raised to 5 है minus 2m raised to 5 minus 2m raised to 5, कोई 5 वाला है? नहीं. 4 yes है plus 3m raised to 4 plus 3m raised to 4. okay, cube 2m cube 2m cube 4m cube. ओके, जो हो गया उसको टिक कर देता हूं. 4m क्यूब हो गया. स्क्वायर 6m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर, m minus 4m plus 9m and the number is 1. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म होने चाहिए. 4 4 4, परफेक्ट. So I'll get m raised to 7 minus 4m raised to 5 plus 6m raised to 4 plus 6m raised to 3 minus 12m square minus, sorry, plus 9 minus 4 is 5m plus 6. So this is the answer. Next multiplication is second one, that is 5m cube minus 2 m square minus m plus 3. Now how many times this bracket will be written? 2 times, because ये 2 है ना, तो 2 बार bracket को लिखेंगे. ओके, तो m square minus m plus 3, m square minus m plus 3, इसको स्प्लिट करो. 5m cube minus 2 multiply 5 1 is 5, m 3 2 तो m 5, 5 1 is 5, m 3 और 1 तो 4, 5 3 is 15 m cube minus 2 into m square, 2m square, minus into minus is plus, 2 into m is 2m, minus into plus is minus, 2 3 is 6. Like terms 5 4 3 2 1 0. There are no like terms. There are no like terms. 5 4 3 2 1 and number. So this will be the final answer.